Hello everyone. Good evening, sir. Good evening. नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। ये हेरिडिटी एवोल्यूशन कहाँ तक पहुँचा? Exception of Mendel's law. तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके चलो जी, हम कहाँ पर थे? इलेक्ट्रिक मोटर पे थे ना। ठीक है, मोटर का डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर का डायग्राम अगर आपको आ गया तो बिलीव मी, मतलब इट्स, देखो क्वेश्चन आता है सिंपल, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर and states is its working principle, construction and working. ठीक है, और state its working, explain its working. तो वर्किंग अगर एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो वर्किंग प्रिंसिपल तो ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्लूड हो गया उसमें, है ना। अब ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए यू हैव गॉट लेट्स से समवेयर अराउंड 8 to 10 मिनट्स आ गया, है ना। तो जो प्रेजेंटेशन है, अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो वर्किंग, बिलीव मी, टीचर्स जो है वो डायग्राम देखकर जो है वर्किंग में दे स्पेंड मे बी ओनली हाफ अ मिनट टू सी कि आपने वर्किंग में क्या लिखा है ना, बिकॉज डायग्राम से इट विल बी क्लियर दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब वर्किंग मतलब इट्स अप टू यू, है ना, आप कैसा डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। मतलब एक 2D डायग्राम भी बना सकते हैं, उसमें पिक्चर इतनी क्लियर नहीं होती है बट परफेक्टली एक्सेप्टेबल। 3D डायग्राम विल टेक 30 seconds more to draw, I will say. ठीक है, तो लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ। हमने वर्किंग प्रिंसिपल और सब कुछ जो है लास्ट क्लास में वी हैव डन इन डिटेल कि वर्क कैसे कर रही है इलेक्ट्रिक मोटर। सो टुडे विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इट एंड सी। तो डायग्राम में बेटा आपके पास 3 लाइन ड्रॉ होंगी, ये ध्यान रखना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्लांट लाइन, है ना। ये 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ हो रही है। इन 3 के अलावा कोई और लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो ये जो हमारी लाइन्स हैं, है ना, इसी में हमने 3 लाइन्स के इंटरवल पर ये ड्रॉ किया है। ये पहले, सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट वाली मैग्नेट आ गई है ना, दिस इज नॉर्थ मैग्नेट, एंड राइट साइड में अगेन 3 लाइन्स है ना, एंड दिस इज देयर। अब हमने अभी तक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कुछ लिखा नहीं है ना? लिखा नहीं है, अब लिख रहे हैं ना। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन विल राइट डाउन। ठीक है यहाँ तक। नाउ यू विल ड्रॉ द आर्मेचर। तो आप देख रहे हैं मैं सिर्फ 3 टाइप की लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, स्लांट लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। स्लांट में भी एक ही डायरेक्शन की स्लांट लाइन है ये मेरी। राइट, नाउ हियर यू विल ड्रॉ, ये जो आपका आर्मेचर है यहाँ पर, इसको आप स्लिप रिंग आप सिंपल ऐसे दिखा दें, है ना। अब इसको 3D में अगर आपको दिखाना है तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लें, नहीं तो जरूरत नहीं है। और इसको आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज योर split ring commutator is there, you know. What's required is a carbon brush and then a spring. So this is your carbon brush and this is your spring, and these are your wires, this is your keys there, and this is your battery is there. इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टिल इट हैज टेकन ओनली 1 मिनट टू ड्रॉ, है ना, और एक परफेक्ट डायग्राम बना है हमारे पास। अब आप इसमें मार्किंग करेंगे। डायग्राम बनाया सबने, और जो जनरेटर का है वो सेम डायग्राम है। इनफैक्ट व्हेन आई एम डूइंग जनरेटर आई विल कम बैक टू दिस सेम डायग्राम एंड विल मेक 2 माइन्यूट चेंजेस एंड इट विल बिकम जनरेटर डायग्राम। तो बन गया ये मोटर? हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पर एक एक्सिस और दिखा दे, ये हमारी एक्सिस हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एनीवन? हेलो, माइक टेस्टिंग। आर्मेचर, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नेट, you know,
दिस इज बैटरी, दिस इज की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, स्प्लिट रिंग commutator, then these are your carbon brush, that's it। और ये हमने सिर्फ यहाँ पर जो बैटरी है वो स्प्रिंग ध्यान, रह गया। हाँ जी, स्प्रिंग नॉट रिक्वायर्ड एज सच है ना, स्प्रिंग सिंबल से भी यू कैन मेक आउट कि जो बना हुआ है हमारा डायग्राम वो स्प्रिंग ही है ना। सेम वे वायर्स है, वायर्स को यू डोंट हैव टू शो इट कि दीज आर इलेक्ट्रिक वायर। सर हाँ जी, सर ये की को स्विच भी बोलते हैं फिर सिर्फ ये की है? क्या चीज? सर ये की जो है ये स्विच है या फिर की अलग है कुछ और? सेम होता है, स्विच और की सेम थिंग है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल उसमें आप जो है ना, जो ऑन ऑफ स्विच होता है ना, उसकी जगह पर जो है की भी आती है। की को आप इनसाइड पुश करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, आप ऊपर उठाएंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके सर। सो एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर कि वो एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्सिस सेंटर लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये ना, इसके अराउंड जो है वो आर्मेचर रोटेट करेगा। आप समझ गए? सिंपल सा इजी डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है। कॉपी किया सबने? नेक्स्ट है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट विल कम योर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है बताओ भाई? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस that converts electric energy to mechanical energy. impressive, which convert electric energy to mechanical energy। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ड्रॉ एन लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड राइट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, दैट्स इट। सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल होगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल में भी इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो तो आपको डिफाइन करना ही करना है ना, उससे यू कैन नॉट लीव। तो वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई? एनीवन रेज योर हैंड। ट्राई करो, अभिराज आप ट्राई करो। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स which is being given by Fleming's left hand rule, ठीक है। So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force whose magnitude is BIL sin theta and direction is given by Fleming left hand rule, है ना। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, दे राइट डाउन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, दैट इज रॉन्ग, है ना, यू लूज मार्क्स। सिर्फ मैक्सवेल का जो रूल है दैट इज मैक्सवेल
राइट हैंड थंब रूल, एंड ये फ्लेमिंग वाला रूल जो है दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नो थंब इज यूज्ड हियर। सर वर्किंग प्रिंसिपल खत्म हो, दैट्स इट, यही तो वर्किंग प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर ये पूरा 3 मार्क का रहेगा, ये 3 मार्क पूरा का हो गया, ये 2 मार्क्स डायग्राम के हो गए, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर का कोई मार्क नहीं है डेफिनेशन का, बट नहीं लिखेंगे तो हाफ अ मार्क लूज कर जाएंगे, और 1 मार्क वर्किंग प्रिंसिपल का है। बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑल्सो। जब आप वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये पूरा रोटेशन देना पड़ेगा। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस पॉइंट इज डी। आंसर डन। अब देखो वर्किंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले डायरेक्शन देख लें। नॉर्थ टू साउथ इज योर मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड एंड दिस इज गोइंग अपवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? एक बार रिपीट कर दो। हाँ, मैं देखो रिपीट मैं समझा रहा हूँ आपको बस कि यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, है ना, सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, और ये आपका करंट की डायरेक्शन है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, दिस विल कम डाउन एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है यहाँ तक? इसको साइड में आप ड्रॉ भी कर लें, दैट बिकम्स मोर बेटर, राइट। अब वर्किंग पर आ गए आप। ठीक है, तो वर्किंग में आप क्या लिखेंगे? देखो आपको स्टोरी राइटिंग ही है वर्किंग में, स्टोरी राइटिंग के अलावा कुछ नहीं है। तो यू विल से व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड द करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट ए टू बी में फ्लो करेगा। सो यू विल से व्हेन circuit is connected, current flow from A to B and D, C to D, है ना, C to D। यहीं पर लिख लें आप, it will experience a force AB in downward direction and CD in upward direction। सर ये एरो क्या वो डिपिक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? ना ना, it will experience a force, that is कर लो, ठीक है भाई। मैं तो अभी तक सिर्फ ये बोला है कि अगर आपने सर्किट को कनेक्ट किया, ठीक है, करंट ए से बी में जाएगा और सी से डी की तरफ फ्लो कर रहा है ना, एंड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। ए बी अपवर्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सी डी डाउनवर्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ बेटा, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया था इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वर्किंग क्या है। ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज आप पूरे 10th क्लास में ना 2 बार आप इस डायग्राम को ड्रॉ करें और वर्किंग को लिखें, एक्चुअल लिखें, सिर्फ सोचें मत, लिखें उसको, एंड टाइम मॉनिटर करते हुए। आपने 2 बार प्रैक्टिस कर ली, देन यू विल विश, आप फिंगर क्रॉस करके बैठे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ जाए, बिकॉज यू नो कि ये जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं इसमें यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। अदरवाइज 5 मार्क के प्रूविंग इस ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट यूजुअली गेट 4.5, है ना, वो 1 और हाफ मार्क जो है वो लूज हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए।
सर इसका सेकंड पॉइंट दिखा दीजिए वर्किंग का। सेकंड दिखाई नहीं है मैंने अभी। सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, एज these forces are equal and opposite, they will rotate the armature. Third point. And in which direction? In कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा जब ये रोटेट किया उसके बाद क्या होगा? इट विल रीच वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, वंस आर्मेचर rotates 90 degree and reach vertical position, ठीक है, जब आर्मेचर जो है वो 90 डिग्री रोटेट करके वर्टिकल पोजीशन में पहुंचा है, देन व्हाट इज हैपनिंग इज देयर, हाँ, देयर विल नॉट be any current in circuit because of split part of commutator connecting the carbon brush। जब ये भाई वर्टिकल पोजीशन में आ गया है तो कोई फोर्स नहीं है, कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्प्लिट पार्ट जो है वो आपका जो है वो स्प्लिट पार्ट जो है वो कनेक्ट कर रहा है कार्बन ब्रश को। अब आप ये देखिए इस चीज को ना भाई, ये स्प्लिट पार्ट जब कार्बन ब्रश को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, सो करंट जो है वो आर्मेचर से क्यों पास करेगा? करंट तो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है, तो करंट जो है यहाँ से जो है सीधा ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, है ना, वो आर्मेचर में कोई करंट ही नहीं पास होगा, तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, बट स्टिल आर्मेचर विल कंटिन्यू टू रोटेट, है ना, बिकॉज ऑफ inertia of rotation, but armature will continue to rotate due to inertia of rotation। भाई इसका एक कोई इनर्शिया था ना जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा था, तो फिर थोड़ा सा और आगे जाएगा, राइट? Yes. After crossing vertical position, the split in commutator will change their position and thus the direction of current in AB and CD will change, resulting in change in direction of force। ठीक है, थोड़ा सा वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करते ही क्या होगा? CD की डायरेक्शन जो है वो CD में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, CD में यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लग रहा था,
फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वर्टिकल आए तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ना, ये ऐसे आ गए, ये आपका सी है और ये डी है, ठीक है। इनिशियली जो है वो करंट की डायरेक्शन इधर थी तो अपवर्ड फोर्स था, ठीक है, बट वर्टिकली ये जैसे ही थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे तो कम्यूटेटर जो है वो आपका यहाँ पर जो है करंट प्रोवाइड कर रहा था ना, करंट यहाँ से आ रहा था, तो कम्यूटेटर में यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, तो इसकी डायरेक्शन फिर ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन जैसी ये होगी तो इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और इसके ऊपर एक फोर्स और बार रुक जाए। अपवर्ड लग जाएगा, देन इट विल कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। So after crossing the split, the commutator will change their position and thus the direction of current in AB and CD will change, resulting in change in direction of force. So this change in direction of force will cause CD pushed downward and AB upward, and thus armature will continue to rotate. That's it. तो ये वर्किंग जो है ना आप देखेंगे, आई हैव गिवन इट इन द हैंडआउट्स आल्सो, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगी, है ना, ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, तो एज सच ये रटने की जरूरत नहीं है, बट एक ना थोड़ा सा लेकिन फेयर आइडिया होना चाहिए, बिना फेयर आइडिया के लिखेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और वो मजा भी नहीं आएगा उतना। सर वो फिफ्थ पॉइंट में कंटिन्यू टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ना? कंटिन्यू टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज बेटा, हम यहाँ से देख रहे हैं ना, किस साइड से देख रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये रोटेशन ऐसे जा रहा है ना, दिस इज गोइंग हियर एंड दिस पार्ट इज गोइंग अप, तो एंटी क्लॉक। ओके सर। सर एक बार आप डायग्राम से दिखा दोगे? After the class I'll post थैंक यू सर। that video which was there, जो 15 मिनट का सेशन हुआ था लास्ट क्लास में, है ना, फॉर दैट ऐप एंड द वेबसाइट। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर उसमें बैच कोड या स्क्वाड कोड क्या है? बेटा स्क्वाड इज आई बी मेकिंग, है ना, जैसे क्लासेस बनाते हैं वैसे क्लास की जगह वो स्क्वाड हो गया वहाँ पर। सर तो आपका तो बना हुआ है ऑलरेडी, आई हैव मेड, है ना, 10th साइंस स्क्वाड लाइक दैट, आई हैव मेड इट, ठीक है। रेस्ट इट विल टेक सम टाइम, मे बी अ वीक, है ना, थिंग्स टू गेट इनटू। हाँ जी सर लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ आज करेंगे हम। सर इसमें जूम आउट कर दो, दिस इज पूरा दिखता है पूरा। यस यस सर इसमें CD पुश डाउनवर्ड एंड AB अपवर्ड, तो फिर क्लॉकवाइज नहीं होगा? नहीं, AB और CD की डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, अब CD लेफ्ट में आ गया है और AB राइट में आ गया है, और उसके बाद फिर ये हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं हम। ओके सर। ठीक है, टॉम, लेट मी पोस्ट इट ऑन द ग्रुप आल्सो।
ठीक है, कॉपीड। और डायग्राम आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जनरेटर का भी यही डायग्राम आ रहा है ना, दिमाग में घंटियां बजती हैं। एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी से आप मोटर बना रहे हैं, दूसरी तरफ मोटर से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो कैसे वो पॉसिबल है? लेट्स सी। सर 5th पॉइंट एक बार ये लो बेटा, सर हो गया। हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक और आता है, राइट डाउन। हाँ जी बोलो। सर 4th पॉइंट में ए बी और सी डी में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कैसे हो गया, एक बार समझा दो। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है ना, वो चेंज हो गया है। अब देखो, जब हमने स्टार्ट किया था तो ये ऐसे था, है ना, और ये करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है जो येलो है, दिस येलो थिंग इज कनेक्टेड टू ए बी, है ना, एंड दिस ग्रीन थिंग दिस इज कनेक्टेड टू सी डी। ये यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? ठीक है ना, ये Yes, देखो sir. ये ऐसे जाकर ये ए बी से कनेक्टेड है, और ये ऐसे जाकर ये सी डी से कनेक्टेड है, फिर ये दोनों आगे जाकर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अब मैं पीछे वायर को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, वायर में दिमाग खराब नहीं करना है हमें, मैं सिर्फ यहीं पर देख रहा हूँ। अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा जब फोर्स लग रहा है इस पे, है ना, तो फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या हो गई? ये हो गई। इस पोजीशन में आपका आर्मेचर जो है वो वर्टिकल है बेटा, ठीक है, दोनों में ही करंट नहीं पास हो रहा है इस समय, ठीक है, करंट इज नॉट पासिंग थ्रू द आर्मेचर। फिर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन इट विल कीप ऑन रोटेटिंग फर्दर, ये थोड़ा और फर्दर रोटेट होगा, फिर इसके बाद ये ऐसे आ जाएगा। एग्रीड? यस सर। अब Yes. ग्रीन वाला इज कनेक्टेड टू योर सीडी, है ना। अब यहाँ ओके पर सर। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, Yes. इसमें अब सीडी इधर आ गया आपका, है ना, और ए बी इधर आ गया है, ठीक है, तो सीडी में करंट जो है इधर अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स जो है डाउनवर्ड लगेगा, और इस पे फोर्स अब अपवर्ड लगेगा, बट डायरेक्शन चेंज हो गई है बिटवीन ए बी एंड सी डी की जो थी, यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है ये। हाँ जी, ऐसा अगर बैटरी बहुत छोटी होगी एंड से बहुत स्लो स्लो चल रहा होगा वो, और सब बीच में ऐसे मतलब इतना इनर्शिया नहीं होगा कि वो आगे चलता रहे, और सब उधर ही बीच में रुक गया, तो फिर क्या होगा? तो देखो ऐसा कई बार होता नहीं है, वो मोटर को थोड़ा सा हाथ से घुमाते हैं, है ना, स्पेशली टॉय मोटर जो है ना, तो आप उसको बस वो रुक जाएगा, वहीं पे रुका रहेगा। अगर वर्टिकल पोजीशन से ही आपने मान लो शुरू किया तो वो रोटेट ही नहीं करेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि किसी भी जो प्रैक्टिकल मोटर है उसमें एक सिंगल आर्मेचर नहीं होता है ना, उसमें मिनिमम जो टॉय मोटर है उसमें 3 आर्मेचर होंगे, कम से कम 3 होंगे टॉय मोटर में, और जो बड़ी मोटर्स होती हैं उनमें जो है मतलब देयर आर 4, 6, 8, 16 आर्मेचर्स आर देयर। ओके सर। ठीक है, okay, next one is how to increase motor speed, ठीक है, और क्वेश्चन इज factors for increasing motor speed। भाई मोटर की स्पीड कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? नंबर 1, increase battery voltage, बैटरी वोल्टेज नहीं, करंट, sir. जितने ज्यादा इंक्रीज करंट। हाँ जी, सेकंड, जितने आर्मेचर ज्यादा होंगे, एक मिनट सिद्धांत फिर से बोलो, कितना? जितने आर्मेचर ज्यादा होंगे तो उतना स्पीड बढ़ेगी। हाँ, सो इंक्रीज व्हाट नंबर ऑफ आर्मेचर्स, है ना, इंक्रीज नंबर ऑफ
आर्मेच्योर, और हर आर्मेच्योर में अगर कॉइल्स ज्यादा हो गई तो ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। इंक्रीज नंबर ऑफ वायर टर्न्स इन ईच आर्मेच्योर। नंबर 4, हाँ जी और बताएं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाए, पावरफुल मैग्नेट, है ना। तो यूज और क्या लिखेंगे, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इन यूज, ठीक है, प्रेफरेबली इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दैट्स इट। फर्स्ट वन आप बोल सकते हैं, इंक्रीज, देखो अगर फोर्स लग रहा है बेटा एंड यू वांट मोटर टू रोटेट फास्ट, ठीक है, अब इस चीज को समझें आप। अगर ये आपका मोटर का स्पिंडल है बेटा, है ना, विच हैज टू बी रोटेटेड, और एक मैंने आर्मेचर ऐसे लिया, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, और दूसरा आर्मेचर जो है वो मैंने ऐसे लिया है, इस पे अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो रोटेशन जो है इजियर एंड फास्टर जो है वो सेकेंड आर्मेचर पे होगा, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहां पर लिखें इंक्रीज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्मेचर। आपने आर्मेचर की अगर लेंथ जो है वो ज्यादा बड़ी ली है, ठीक है, और रोटेट करने के लिए आपने जो है आर्मेचर का जो क्रॉस सेक्शन है, दैट इज जो विड्थ है वो ज्यादा लिया है, तो यू कैन हैव मोर पावरफुल मोटर। सो आर्मेचर का मटेरियल भी चेंज हो सकता है। हाँ जी, ओके। आर्मेचर यूजुअली इट्स अ कॉपर वायर ओनली। Copied in this? Yes, sir. यस सर। And last part is uses. ये यूज कहाँ पर होगा, ठीक है, फैन, वाटर मोटर, ठीक है, और कहाँ पर, जहां पर भी कुछ भी रोटेट कर रहा है ना, आपका एग्जॉस्ट है या फिर जो चिमनी है ना, किचन में चिमनी है या फिर मिक्सर है, ठीक है, और क्या चीज, ब्लेंडर है, ब्लेंडर है, प्रोपेलर्स, प्रोपेलर, ना 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 Fans, ceiling fans. भाई, प्रोपेलर कौन से, किस प्रोपेलर की बात कर रहे हैं। फॉर अगर एग्जांपल आप, हेलीकॉप्टर। हाँ हेलीकॉप्टर में मोटर हो गई वहां पे, है ना, तो sir. फैन हो गया एक तरीके से ना। सो यू राइट ऑन हेलीकॉप्टर प्रोपेलर, क्योंकि जो शिप का प्रोपेलर है वो इस मोटर से नहीं चलता, हेलीकॉप्टर प्रोपेलर, ठीक है। प्रोपेलर क्या होता है? प्रोपेलर बेटा शिप पर ऐसे है ना, दिस इज योर शिप इज देयर, है ना, यहाँ पर जो है वो रडर होता है और यहाँ पर ये प्रोपेलर होता है, बट ये प्रोपेलर यहाँ पर ये शाफ्ट से कनेक्ट होता है और शाफ्ट जो है यहाँ पर पिस्टन से कनेक्टेड होते हैं। ओके सर। हेलीकॉप्टर प्रोपेलर जो हेलीकॉप्टर के ऊपर फैन है, ठीक है। आप दो चार चीजें और लिख सकते हैं, बट डोंट राइट डाउन कार के टायर्स, है ना, दीज आर नॉट रन बाय मोटर्स, सो दोज आर रन बाय इंजन, ठीक है। और छोटी छोटी इंजन में तो मोटर्स होती है, क्या चीज, इंजन में मोटर्स नहीं होती। नहीं नहीं, इंजन में मोटर नहीं होती बेटा। सर एक्चुअली हमारा पंखा खराब हो गया था, तो उसमें एक सीन हुआ था कि उसको पहले हल्का सा घुमाना पड़ता था, फिर वो
ऑटोमेटिकली चलने लग जाता था, तो इसके अंदर क्या होगा? भाई इसके अंदर सिर्फ ये है कि एक उसके अंदर जो बूशर्स वगैरह होंगे ना, पंखे के अंदर जो है आपका फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए आपका जो बॉल बियरिंग्स हैं, जो बुशर्स हैं, है ना, तो दोज आर नॉट वर्किंग परफेक्टली। तो एक स्टार्टिंग का जैम है उसमें, और उसको रिमूव करने के लिए एवरी टाइम यू आर पुशिंग इट। सर ओके सर। जी, इलेक्ट्रिकल कार में टायर कैसे होता है? इलेक्ट्रिकल करंट में फिर से बोलें। सर इलेक्ट्रिकल कार में सर टायर कैसे होता है? टायर कैसे मूव करता है, तो Yes. वो तो हमें बेटा फिर से हमें इलेक्ट्रिकल उसमें ना देयर इज अ पिस्टन का सिस्टम होता है बेटा। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे करके ना उसमें आपने सुना है, उसमें जो है 6 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन ऐसे करके होते हैं ना, यस सर। तो उसमें ऐसे सिलेंडर्स लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वॉल्व्स होते हैं, आपका फ्यूल वॉल्व्स एंड एग्जॉस्ट वॉल्व्स आर देयर, ठीक है। ऐसे करके 6 सिलेंडर्स होंगे, और यहाँ पर जो है ना ये ऐसे पिस्टन होगा बेटा, ये पिस्टन होगा, ठीक है। और दिस इज कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस, एंड ये लाइक दिस। देखो अब हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है फ्यूल जो है वो बहुत पहले इंजेक्ट हो गया है ना। फ्यूल जो है वो एटोमाइजेशन में है। एटोमाइजेशन मीन्स बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में है फ्यूल, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पार्क है, दिस इज फ्यूल, दिस इज स्पार्क एंड दिस इज एग्जॉस्ट। तो ये स्पार्क जो है, ये फ्यूल जो है, दिस इज कंप्रेस्ड है। तो ये स्पार्क जैसे ही जो इसको इग्नाइट करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन भी ली हुई है उसने, तो ये बर्न होगा। ये जब बर्न होगा तो एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो फोर्स लगाएंगी डाउनवर्ड। ये एग्जॉस्ट गैसेस फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड, ये जो स्पिंडल है ये इसको मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, ये है ना। जब ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, दिस इज गोइंग लाइक दिस, तो ये वाला पार्ट ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा। तो नाउ दिस इज द वन विच इज, इसके अंदर फ्यूल है ऑलरेडी, ठीक है, वेपर भी है बट प्रेशराइज नहीं है। तो ये इसको यहाँ पर ऊपर तक पुश करेगा, है ना, ऊपर तक पुश करेगा। तो अब इस सिलेंडर की बारी आ गई फायर करने की। इस सिलेंडर में वेपर्स हैं, हाई टेम्परेचर है, ठीक है। और ये स्पार्क जैसे ही आएगा तो ये स्पार्क जो है वो फोर्स पैदा करेगा। एग्जॉस्ट गैसेज विल मेक द फोर्स एंड देन इट विल रोटेट। तो 6 सिलेंडर्स होते हैं, हर कोई जो है वो आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के इंटरवल पे वो फोर्स लगा रहे होते हैं, एंड देन द पिस्टन इज रोटेटिंग। कुछ समझ में आया? सर ये थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में है। हाँ, आई एम नॉट श्योर, इन आवर टाइम है ना, वे बैक, सो आई एम टॉकिंग 94, हमारी क्लास 10th में था ये चैप्टर। अभी फिर स्लोली हटा दिया होगा इन्होंने, ठीक है जी। यस सर। सो व्हाई डज मोटर गेट्स हीट अप? तो बेटा मोटर क्यों हीट अप हो जाती है, कोई बताएगा? Sir, because some of the energy going to heat energy. मैग्नेट हीट अप हो जाता है बहुत देर यूज करने पर। तो बाय रोटेटिंग, रोटेट कर रहा है तो क्या हुआ, हीट अप क्यों हो गई भाई मोटर? Sir, due to the effect of electric current. Sir, फ्रिक्शन। Friction. It's not electric current which is heating it up. It is the friction which is heating it up. है ना, anything which is moving, जो मोटर में मूव कर रहा है, मूव क्या कर रहा है, जो स्पिंडल मूव कर रहा है वो कहीं पर तो रेस्ट कर रहा है, और जहां पर वो रेस्ट कर रहा है वहां पर जो है आपका बॉल बियरिंग्स है, सब है, तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट हो रही है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट हो रही है, तो वो हीटअप हो रहा है, ठीक है। नमन इज सेइंग सर व्हिच पार्ट ऑफ मोटर गेट्स हीट अप? तो बेटा इट इज द मूविंग पार्ट, है ना। मूविंग पार्ट क्या है, मोटर के अंदर सब कुछ मूव कर रहा है। आपका जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है वो भी हवा में नहीं मूव कर रहा है, वो कहीं पर रेस्ट कर रहा है, एंड देन इट्स मूविंग। फिर उसके बाद आप अंदर जो आर्मेचर्स हैं, है ना, दे आर मूविंग। उसके बाद जो मेन आपका पिस्टन है, आगे में स्पिंडल है, वो मूव कर रहा है। तो जो भी मूविंग पार्ट है दे हीट्स अप, एंड ओवरऑल
motor will heat up. ठीक है जी, डन, आगे बढ़े इसमें। अब लास्ट पार्ट ये जो हमने किया ये हमारा डीसी मोटर है ना, बट हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी की सप्लाई आती है, ठीक है। तो जो टॉय मोटर होती हैं, है ना, छोटी मोटर्स होती हैं, वो डीसी मोटर हैं जो बैटरी पर चलती हैं, क्योंकि बैटरी जो है वो डीसी सप्लाई देती है, ठीक है। और सर डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीसी इज डायरेक्ट करंट बेटा, एसी इज ऑल्टरनेट करंट, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो मैं वैसे बता देता हूँ, एंड एसी इज ऑल्टरनेट करंट। भाई करंट जॉब कब पैदा कर रहा है? अगर आपको बल्ब को लिट करना है ना, तो आप कहेंगे कि सर इस बल्ब के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन मूव करें तो बल्ब लिट होगा। मैं पूछ रहा हूँ बल्ब इलेक्ट्रॉन मूव करने पर क्यों लिट हो रहा है? तो आप कहेंगे कि सर जो बल्ब के अंदर जो आपका फिलामेंट है, उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन को मूव होने से रोक रहा है, बट 220 वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो वो उसको पुश कर रही है, तो दे आर फाइटिंग। कौन फाइट कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन आप पुश कर रहे हैं और जो फिलामेंट है वो। अगर फिलामेंट में आपने कॉपर वायर डाल दी तो कोई फाइटिंग नहीं है, वो इजीली अलाउ करता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम डायरेक्ट करंट में क्या है? डायरेक्ट करंट में जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, यहाँ से आए, ये आए और ये चले गए, है ना, दिस इज डायरेक्ट करंट। जब हम एसी करंट की बात करते हैं तो एसी में हम क्या कर रहे हैं? एसी में हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐसे भेज रहे हैं। भाई इलेक्ट्रॉन अगर जो है लेट्स से ये हिंड्रेंस है, इलेक्ट्रॉन टू फ्लो करता रहेगा तब भी तो हीट एनर्जी पैदा होती रहेगी, रेजिस्टेंस तो तब भी है। तो एसी में इलेक्ट्रॉन टू फ्लो करता रहता है बस बेटा, है ना। दैट्स व्हाट प्रोड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स कब पैदा हो रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये कहीं पर नहीं लिखा कि जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, नहीं। तो एसी में इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन मूविंग बट दे ऑसिलेट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लाइक दैट दे ऑसिलेट। इन इंडिया में ये जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है भाई? 220 वोल्ट। 220 ना, हेलो, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं बेटा। 50 हर्ट्ज। वेरी गुड, इंप्रेसिव। कौन था भाई? एडविक। वेरी गुड एडविक। ये इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब है वो 50 टाइम्स जो है वो लेफ्ट जाएगा, 50 टाइम्स राइट जाएगा इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी डायरेक्शन 100 टाइम्स चेंज कर रहा है एक तरीके से, है ना। पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है। अब मोटर में तो पंगे हो जाएंगे ना। मोटर में अगर करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, आपने किया शुरू ये प्लस ये माइनस, फिर थोड़ी देर में आप कह रहे नहीं ये माइनस ये प्लस, नहीं ये प्लस ये माइनस, है ना, तो फिर वो करंट फ्लो एक ही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, तो जो आर्मेचर है वो भी घूमता रहेगा, है ना, तो फिर बिग प्रॉब्लम विल बी देयर। ठीक है जी, ये समझ में आया एसी डीसी का? यस सर। तो अब फिर क्या करें भाई? मुझे यहाँ पर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर बनानी है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ। ये स्प्लिट रिंग मैंने लगाया क्यों था? ये स्प्लिट रिंग तो मैंने इसलिए लगाया था कि बार बार जो है वो ए बी की डायरेक्शन अगर सेम रहेगी तो मुझे पंगे आ रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने स्प्लिट रिंग लगा दिया था कि भाई ये जो है अभी जो आपका जो येलो वाला स्प्लिट है वो अभी लेफ्ट में कनेक्टेड है, थोड़ा घूमेगा तो राइट में कनेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और एसी मोटर में मैं चाह रहा हूं, आई वांट दिस कि डायरेक्शन चेंज मतलब वो अपने आप हो रही है। सो आई डोंट वांट दिस स्प्लिट रिंग इन एसी मोटर। ये समझ में आ रहा है? एसी मोटर में मुझे स्प्लिट रिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है।
तो एसी मोटर में आप जो चेंज करेंगे, पहला ये बैटरी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि बैटरी जो है वो आपका डीसी प्रोवाइड करती है। तो एसी मोटर का डायग्राम, ये एसी सप्लाई है आपकी, राइट। दूसरा चेंज यहां पर आई विल मेक, मैं चाह रहा हूं कि ये आर्मेचर घूमे, बट आर्मेचर के साथ साथ जो है आपका ये सप्लाई है ना, ये सब ना घूमे। तो आई विल जस्ट मेक दिस, आप इसको जो है यू कैन मेक इट इन स्प्लिट रिंग के फॉर्म में आप बना सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट रिंग में कैसे बनेगा, लेट्स सी दिस। अगर मैं इसको वन मिनट है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें करना पड़ेगा। तो पहले इसको ही कर लेते हैं, दिस इज देयर एंड दिस वायर इज देयर। अब क्या होगा, ये जब घूमेगा तो ये आपका जो वायर है ना, वायर जो है वो उसके अंदर स्लिप कर रही है, स्लिप रिंग के अंदर, ठीक है। तो दिस इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं, एंड दिस इज देयर। So this is slip ring motor is there in case of AC motor. AC motor में slip ring motor है, ठीक है। This is your AC motor. Rest all is same. जो चेंज हुआ है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। So changes are, one is the battery की जगह हमने AC सप्लाई लगाई है, और दूसरा स्प्लिट रिंग की जगह पर हमने स्लिप रिंग लगाया है। बस ये चेंज हुए हैं हमारे। तो सर इसमें स्पीड का फर्क पड़ता है एसी या डीसी मोटर में? हाँ बिल्कुल, आई विल कम टू दैट, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज योर स्लिप रिंग। डिफरेंसेस आता है आपका एसी मोटर डीसी मोटर। एसी मोटर ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं आता है ना, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, और ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है कि कभी आ नहीं सकता है। और यहाँ पर ये बैटरी सप्लाई की जगह दिस विल बी एसी सप्लाई। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताएं, ये एसी मोटर की लिमिटेशन क्या हो गई? इसकी लिमिटेशन ये हो गई कि और आर्मेचर ऐड नहीं कर सकते? नहीं, और आर्मेचर आप ऐड कर सकते हैं, है ना, बट यहाँ पर एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है ना। तो आपका जो आर्मेचर की रोटेशन है वो भी फिक्स्ड हो गई यहाँ पर। भाई डीसी में आर्मेचर की रोटेशन जो है वो वेरी कर सकते थे आप, क्योंकि ए बी और सी डी में करंट जो चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ज्यादा तेज रोटेट करेगा तो स्प्लिट रिंग जो है वो अपने आप करंट की डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। बट एसी मोटर में करंट की डायरेक्शन चेंज होना इज फिक्स थिंग, वो एक फिक्स थिंग है ना, उसमें देयर इज नो वेरिएशन इज देयर। जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो वही हमारी मोटर की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि कितना टाइम कितना आरपीएम है, दैट इज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय एसी सप्लाई, है ना। जो आपका आरपीएम है उसका कंट्रोल नहीं है हमारे पास, दैट्स अ बिग थिंग इज देयर, ठीक है। सो लिमिटेशन ऑफ एसी मोटर इज no speed control is possible, no speed, no variable speeds are possible. Variable
motor speed not possible. वो एसी मोटर का डायग्राम बनाना था क्या हमें? नहीं, not required. सर एक बार आप एसी करंट फिर से सुना सकते हैं? हाँ जी, एक मिनट बेटा. क्या एसी करंट क्या होता है? यस देखो, अगर मैं डीसी की बात करूंगा ना तो ये डीसी है, ठीक है, और मैं एसी की बात करूंगा तो ये एसी है. एसी में ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है पीक, फिर ये जीरो हुआ, फिर ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये एसी है. दिस इज एसी करंट, दिस इज डीसी करंट. मतलब कि एसी में डायरेक्शन चेंज होती रहेंगी? एसी में डायरेक्शन चेंज होती रहेगी? चेंज होती रहती है. हाँ जी, बिल्कुल चेंज होती रहती है. पहले लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर क्लॉकवाइज. हाँ जी, नहीं यहाँ पर तो आप ये देखें ना कि जितनी देर में अगर मोटर की बात करेंगे, है ना, तो मोटर की जो है वो स्पीड फिक्स्ड है एसी में. क्यों? मोटर जो है वो आपका जो है जब तक ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो आपका अपरेटस है ना, आर्मेचर है, दिस हैज टू कम टू वर्टिकल. इसको वर्टिकल में आना पड़ेगा ताकि उसके बाद जब डायरेक्शन चेंज हो तो ये भी डायरेक्शन यहाँ पर आ गया है एंड द डायरेक्शन इज चेंज इन इट. ठीक है, तो फोर्स विद जो है वो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. आप समझ रहे हैं? जो ए बी है, ठीक है, तो यहां पर जब डायरेक्शन, भाई करंट जो है वो एक बार तो ऐसे जा रहा है और एक बार करंट जो है वो ऐसे जा रहा है. ये समझ में आ रहा है? करंट जो है वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स जो है वो उसकी साइकिल है, मीन्स 100 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. तो दिस ए बी हैज टू कम टू दिस पॉइंट in 0.01 second. 0.01 second में it has to come to that side. So it has to make that many rotations per second. ठीक है, तो इसीलिए एसी मोटर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी. ठीक है, सारी की सारी डीसी मोटर्स होती हैं. तो जो घरों में जो मोटर्स होती हैं उनमें जो है दैट कन्वर्टर इज देयर, जो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है एंड देन द मोटर इज यूज्ड. So what is brushless motor? हाँ जी, Brushless DC motor. हाँ, ब्रशलेस में बेटा ये आपका जो कार्बन ब्रशेस है ना वो यूज नहीं होते हैं. ठीक है, तो वहां पर कांटेक्ट के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी इज यूज. Okay sir. सर एसी मोटर में, हाँ जी, सर एसी मोटर में सर फायदा क्या होता है कि सर एक साइड में जितना वर्क होता है वो दूसरी साइड में कैंसिल हो जाता है? फायदा कुछ नहीं है. देखो, शुरू में जब एसी मतलब मोटर्स बनी तो एसी मोटर का भी उन्होंने एक्सप्लोर किया, बट एसी मोटर इज नॉट वायबल. ठीक है, तो एसी मोटर्स अब होती हैं बट उन एसी मोटर्स में अंदर में जो है कन्वर्टर्स रहते हैं जो कि एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली कन्वर्ट ना करके वो इफेक्ट देते हैं वहां पर उसमें. ठीक है, आपको मिलेंगी मार्केट में ना एसी मोटर्स मिल जाएंगी, बट वो एसी मोटर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट कन्वर्ट्स द इफेक्ट ऑफ एसी इनटू डीसी. ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें एक्चुअली में डीसी मोटर है और एसी जनरेटर है. ठीक है, इन दोनों चीजों की बात की गई है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस ऑल्सो, है ना. सिर्फ डिफरेंस जो एक लाइन का जो डिफरेंस आता है दैट इज एसी मोटर में स्लिप रिंग कम्यूटेटर यूज होता है और डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज होता है. ठीक है जी, एग्रीड? आगे करें इसमें. Yes sir. Okay, now is electromagnetic induction.
What is electromagnetic induction? Anyone? Change in, write down, change in magnetic field around a conductor or movement of conductor in a magnetic field causes current getting induced in the conductor. This phenomena is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेमन टर्म में बोलेंगे तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना, है ना। अभी तक जो हमने तीन चीजें की हैं तो उसमें वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया, है ना। और हुआ भी ये, पहले शुरू में जो है दे मेड, वोल्टा ने जो बैटरी बनाई उसको उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट बना, उस इलेक्ट्रिक करंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो उसी पे काम कर रहे थे, उसी को देख रहे थे, है ना। बट इलेक्ट्रिक करंट बन कैसे रहा था? बाय केमिकल रिएक्शंस। और जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था वो सप्लाई बहुत लिमिटेड थी, महंगी थी, बहुत महंगी थी, है ना। तो उसके बाद फैराडे, है ना, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, ही गेव दिस फिनोमिना। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट टाइम ही सेड कि इलेक्ट्रिक करंट जरूरी नहीं है आप सिर्फ केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन से ही बनाए, यू कैन मेक इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। तो उसने शो किया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूव करेंगे या फिर एक लूप के अराउंड, दो चीजें हैं जिससे आपको आप मैग्नेट करंट पैदा कर सकते हैं, है ना। आपने एक राउंड रिंग ली, लूप लिया, उसके अराउंड अगर उसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की और या फिर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो उसके अंदर मैजिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक करंट। पहले छोटे लेवल पर फिनोमेना देखेंगे, फिर देखेंगे कि हाउ हाइड्रो पावर प्लांट वर्क्स, है ना, कैसे वो बड़े बड़े जनरेटर काम करते हैं। सर फॉर एग्जांपल डीसी मोटर को भी अगर उल्टा घुमाओ तो? हाँ जी, तो सबसे पहले उसका फिनोमिना देखते हैं। उसने दो चीजें बोली बेटा, है ना। दो चीजें क्या बोली? पहली चीज उसने बोली कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर अगर आप वायर को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। अब ये उल्टा हो गया ना, पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी और हम करंट पैदा कर रहे थे, करंट पैदा करने से जो वायर है वो मूव करने लग रही थी, है ना, वो मूव कर रही थी। अब हम उल्टा कर रहे हैं, मैंने एक वायर ली, इस वायर को जैसे ही मैं मूव करना शुरू करूंगा, as soon as I start moving, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन इट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, है ना। वापस यहाँ पर तीन चीजें हो गई हैं बेटा, हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऑफ कोर्स वहीं पर फोर्स लग रहा था। इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, है ना। पहले मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फिर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अगेन, देन थर्ड वाज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फोर्थ इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल,
ये समझ में आया आपको यहाँ तक? सर राइट हैंड रूल में क्या था? एक बार फिर से। हाँ, नहीं सिर्फ इतना समझो क्या है वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पहले सिर्फ ये समझिए आप, मैग्नेटिक फील्ड में आप वायर को मूव करेंगे तो उसमें करंट पैदा हो जाएगा, करंट विल गेट इंड्यूस्ड इन द वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं वायर को मूव कर रहा हूं तो करंट विल गेट इंड्यूस्ड। हमने इससे पहले क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड में आप वायर को मूव कर रहे थे, सॉरी वायर में करंट फ्लो कर रहे थे तो उससे वायर मूव करना शुरू हो गई। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव करेंगे तो करंट पैदा हो जाएगा, है ना। एंड सेकेंड थिंग इट इज सेइंग इज कि आपने अगर, है ना, इफ यू विल चेंज मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू विल चेंज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे करेंगे? मान लो अगर मैंने एक लूप लिया बेटा, है ना, दिस इज द लूप आई हैव टेकन, और ये मैंने यहां पर एक मैग्नेट ले ली नॉर्थ साउथ। अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एग्रीड। अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके लूप के अंदर से भी पास कर रही हैं, कम है बट पास कर रही हैं इस लूप में से। अगर मैं इस मैग्नेट को मूव करूंगा, इफ आई विल मूव दिस मैग्नेट, तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? कम होगी। ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी सर। नॉर्थ पोल है ना, आप जैसे जैसे पास लेकर जाएंगे तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने से हमें मतलब नहीं है, हमें तो चेंज होने से मतलब है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इस लूप में अपने आप करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर मैंने यहां पर जो है, इफ आई विल कनेक्ट, मैंने यहां पर बेटा एक बहुत ही छोटा सा एलईडी बल्ब कनेक्ट किया है। एलईडी बल्ब को बहुत कम एनर्जी चाहिए ग्लो करने के लिए। आप इस मैग्नेट को अगर तेजी से इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, यू विल फाइंड जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ये बल्ब अपने आप ग्लो कर रहा है। दिस बल्ब विल ग्लो बाय इट्स ओन टिल द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। जैसे ही आप मैग्नेट को लूप के पास लाकर रोक दिया आपने, देन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, देन इट विल नॉट ग्लो। ठीक है, ग्लो कब तक है? जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। अंडरस्टूड? आप इस मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, बल्ब विल ग्लो। स्टेबल रख दिया तो नहीं होगा ना फिर? तो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहनी चाहिए। सर कोई दूर पास करने वाला होना चाहिए तभी ग्लो करेगा बल्ब। हाँ, और वो दूर पास जो है आप बहुत छोटे से एक एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, आप केमिस्ट के पास जाएं और केमिस्ट से जो है एक सिरिंज लें, है ना, केमिस्ट से आप एक सिरिंज लें। ठीक है, इस सिरिंज में ये इसका पिस्टन होगा, है ना, और इसके अंदर आप एक मैग्नेट रखें। कौन सी? नियोडाइमियम मैग्नेट। आपको जो है उसमें मिल जाएगी आराम से अमेजोन पर, है ना, अमेजोन पर टाइप करें स्ट्रॉन्ग नियोडाइमियम मैग्नेट तो यू विल गेट दिस। एंड आप पीछे जो है इलेक्ट्रिक शॉप पर जाएंगे तो उससे कॉपर वायर लें। ठीक है, और वो कॉपर वायर जो है आप इसके अराउंड लगाएं। ठीक है, खूब सारी कॉपर वायर लगाएं। उससे एक एलईडी बल्ब भी ले लें, छोटा सा एलईडी बल्ब, है ना, ये कॉपर वायर खूब सारी होनी चाहिए, और ये एलईडी बल्ब आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, अब ये जो आप सिरिंज का पिस्टन है ये आप अपनी 4 फिंगर और थंब पर राइट हैंड में ले और इसको शेक करें। शेक करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेट जो है वो लेफ्ट राइट जाएगी, है ना, एंड यू विल सी द बल्ब हैज स्टार्टेड ग्लोइंग। सर ऐसे बल्ब की ब्राइटनेस फ्लक्चुएट नहीं करेगी? बल्ब की बिल्कुल, बल्ब जो है वो इट विल बी स्लाइटली वो फ्लैशिंग टाइप में होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज है वो चेंज हो रही है ना, कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। बट अगर आप थोड़ा फास्ट करेंगे तो बल्ब कॉन्टिन्यूसली ग्लो करेगा। सर बहुत धीरे धीरे करेंगे तो फ्यूज हो जाएगा। हाँ जी,
ठीक है, अंडरस्टूड दिस? सर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में वायर को ऊपर नीचे करें तो उससे कुछ होएगा? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में वायर को ऊपर नीचे करें तो उससे कुछ होएगा? मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप वायर ऊपर नीचे करोगे तो मैंने अभी बताया, अगर आप दो चीजों से करंट पैदा होता है ना, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव कर रहे हैं तो करंट पैदा होगा, और या फिर आप वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है समझे इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट वायर मूव कर रही है तब भी करंट पैदा हो रहा है ना, दोनों केस में करंट विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। सो नेक्स्ट क्लास विल गो मोर इन डिटेल इन दिस। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Evening, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye Thank bye, you, Kam. sir.